श्री राधे राधे भक्तों, श्री गीता जी में अर्थात श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 8वें अध्याय में कहते हैं, अंत काले च मामेवो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जीवन के अंत काल में जो मुझको स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम को ही प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से ही कह रहे हैं। ये बात तो नितांत ही सत्य है, असत्य होने की संभावना कहीं भी इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं अपने महान भक्त अर्जुन से। ये सभी साधकों के जीवन के लिए भक्तों, सभी, कोई भी साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, छोटी जात बड़ी जात, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, कोई किसी देश का हो, किसी मजहब का हो, इस सब के लिए है। इसलिए साधक का संपूर्ण प्रयास रहता है कि अंत में प्रभु की याद आ जाए। भगवान की याद आखिर में आ जाएगी तो हम प्रभु के धाम में पहुंच जाएंगे, उनके पास पहुंच जाएंगे। और आज आप श्री परमेश्वर दास जी महाराज की उसी महायात्रा की बात सुनने जा रहे हैं। मैं पहले आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे श्रोताओं में कुछ ऐसे महान प्रेम और भाव से संयुक्त हैं जो संत के बिछोह की कथा नहीं सुनना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई इसको सुनिए नहीं। जिनका ऐसा भाव होता है कि बिछोह की कथा सुनने पर कष्ट हो जाएगा, उन्हीं को सावधान करने के लिए मैंने निवेदन किया कि आज आपको वही कथा सुननी पड़ेगी। और यदि आपको वो सुनने में बहुत कष्ट है तो आप चाहें तो नहीं भी सुन सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को उनके शब्दों के अनुसार ही मैं बता रहा हूं, ऐसे भी श्रोता है हमारे पास, क्यों कहते हैं कि शरीर तो हम सभी को छोड़ना पड़ेगा, तो हम क्यों न संत से शिक्षा प्राप्त करें कि हमें शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। तो उन सब लोगों को तो सुनना ही है, आपकी अपनी अपनी रुचि की बात है। कल मैं आपको सुना रहा था श्री परमेश्वर दास जी महाराज की स्नान करने वाली बात, कि उनको स्नान करते करते प्राय समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती थी। और एक भक्त के यहाँ महाराज जी ने स्नान के लिए कहा कि मुझे स्नान कराओ, और वो बैठ गए। शिकरवार उनका नाम था भक्त जी का। वो उनको बहुत देर तक स्नान कराते रहे और महाराज जी की आंखें जब बंद हुई तो खोली ही नहीं। सभी को चिंता हुई कि महाराज जी की घंटों से आंख नहीं खुल रही, कैसी गहरी समाधि में चले गए हैं कि बाहर ही नहीं आ रहे हैं समाधि से। तो महाराज जी को ग्वालियर में सरकारी न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उनको भर्ती कर लिया, सारी जांचें की गई, परंतु कुछ भी खराबी नहीं निकली। महाराज जी अब शरीर छोड़ना चाहते थे भक्तों, और उनके यहाँ शिव जी की उपासना की प्रमुखता थी। ये दिव्यराम नाम के अखंड जापक थे वैष्णव संत, लेकिन शिव जी के प्रति उनका बहुत प्रेम था, इसलिए 14 का इंतजार कर रहे थे, चतुर्दशी, और उस दिन एकादशी थी। महाराज जी उस अस्पताल में 2 दिन भर्ती रहे। इधर मुरार आश्रम पर उनके गुरु भाई श्री राघव दास बाबा को रात में हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि परमेश्वर दास को अस्पताल से तुरंत यहां ले आओ। हनुमान जी ने स्वप्न देकर के बताया था उनके गुरु भाई को, राघव दास जी बाबा को। और राघव दास बाबा तुरंत अस्पताल में पहुंचे और गुरु महाराज को वहां से मुरार आश्रम ले आए। रात हो गई थी, महाराज जी की सेवा में उनके सभी शिष्य लगे हुए थे, परंतु रात के लगभग 12 बजे जसकरण प्रोफेसर साहब और
और भी गुरु भाई लोग थे, इधर उधर थोड़ा बैठ के आराम करने लगे। और अब महाराज जी के पास केवल उनकी पालिता पुत्री कमला और जसकरण की पत्नी कांति बस दो बैठी थी। और ठीक रात को 1 बजे उसी गहरी समाधि की अवस्था में जब 14 लग गई, क्योंकि महाराज जी को अभीष्ट था, तो उन्होंने भगवान के ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में ही शरीर का त्याग कर दिया। और सुबह उनके पार्थिव शरीर को हुरे आश्रम ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके ज्येष्ठ शिष्य बाबा श्री परमहंस द्वारा उनको मुखाग्नि दी गई। अगले दिन सभी महात्मा शिष्य एवं बहुत से गृहस्थ शिष्य सब लोग हुरे पर एकत्रित हुए, क्योंकि महंत एवं महाराज जी के उत्तराधिकारी की नियुक्ति होनी थी। कई लोग उनके इस प्रयास में लगे हुए थे। महाराज जी ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, कहते थे मेरे पास कौन सी संपत्ति है, सब कुछ भगवान का है, उत्तराधिकारी भगवान नियुक्त करेंगे, मैं नहीं करूंगा। उस समय हुरे पर थोड़ा सा तनाव दिखाई पड़ा था। उत्तराधिकारी वाली बात लालच जिनकी होती मन में, वो सब ऐसे तनाव पैदा करते। बस उसी समय प्रभु की कृपा से रिंगिस वाले बाबा आ गए। वे महान तपस्वी एवं सिद्ध महात्मा थे और उनके आते ही उन्होंने, जो परमेश्वर दास जी के शिष्य थे परमहंस बाबा, उनको आवाज लगाई और कहा जल्दी आओ और इस तख्त पर बैठो, तुम्हें हुरे का महंत एवं परमेश्वर दास महात्यागी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। उनकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। जो फुस कर रहे थे लोग, कोई लालच में पड़ा हुआ था, कोई हल्ला गुल्ला करना चाहता था, वो सब शांत हो गए, क्योंकि ये महान पुरुष एक आ गए ना, इसलिए सभी शांत हो गए। रिंगिस वाले बाबा जो आ गए थे इसके कारण। तो रिंगिस वाले बाबा ने कहा कि तुम इस तख्त पर बैठो, तुमको अभी मैं नियुक्त कर रहा हूं यहाँ का उत्तराधिकारी। उनकी बात सुनकर सब शांत हो गए। परमहंस बाबा उनके पास आए और उनके चरण स्पर्श करके तख्त पर बैठ गए। रिंगिस वाले बाबा ने उनको तिलक किया और चद्दर उड़ाई। सभी संतों से कहा कि अब तुम सब लोग परमहंस को तिलक करो। उनकी बात सुनकर सभी संतों ने परमहंस बाबा को तिलक कर दिया और इस प्रकार वो हुरे के महंत नियुक्त कर दिए गए। परमहंस महाराज जी की नियुक्ति के बाद वे सभी को आश्रम की जिम्मेदारियां सौंप रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज का भंडारा बहुत बड़ा होना था। महाराज जी की अस्थियां हरिद्वार जानी थी और ये जसकरण एक तरफ अकेला बैठा सोच रहा था कि हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि क्या सेवा मुझे करनी है, परंतु महाराज जी का सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी मन में था कि कोई न कोई जिम्मेदारी गुरुदेव कृपा से मिलेगी मुझे। तभी परमहंस बाबा जो नियुक्त किए गए थे महंत के रूप में, एवं गुरु भाई सिकरवार दोनों आए इनके पास और कहने लगे, राठौर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आप कल जयपुर जाइए और गुरु महाराज की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे आइए और बन जाने के बाद हुरे लेकर आइए। अगले दिन महाराज जी की फोटो लेकर के जयपुर के लिए वे भक्त रवाना हुए। ऑर्डर देकर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद श्री विग्रह अर्थात महाराज जी की मूर्ति तैयार हो गई। तब जसकरण और परमहंस महाराज जी एवं उल्लू गुरु भाई ये सब लोग मूर्ति को लेने के लिए जयपुर कार से गए। बहुत सुंदर स्वरूप बनाया गया था। उनको अपनी गाड़ी में रख करके ये लोग जयपुर से शाम को 6 बजे निकले। बहुत जोर की सर्दी पड़ रही थी। रात को 9 बजे के बाद कोहरा बहुत घना छाया हुआ था।
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था रोड पर। ड्राइवर ने कोई शॉर्टकट से रास्ता ढूंढा और उस पर चल दिया। वो घने कोहरे के कारण गाड़ी बहुत धीरे धीरे रेंग सी रही थी। जंगल का रास्ता था, तभी सामने सड़क पर 2 आदमी बंदूक लिए दिखलाई दिए और ये भक्त लोग बेचारे सरल हृदय के डर गए गाड़ी में कि शायद डाकुओं का सामना पड़ गया। उन दोनों बंदूकधारियों ने पूछा कि कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मेरे गुरु श्री परमेश्वर दास हुरे वाले बाबा ने शरीर त्याग दिया है, उनकी मूर्ति जयपुर से बनवा कर ला रहा हूं। हुरे वाले बाबा का नाम सुन करके वे सहम गए डाकू और दुखी मन से पूछा कि त्यागी महाराज ने शरीर छोड़ दिया क्या? तभी जसकरण बोले, हाँ महाराज, हाँ भैया। तो जिस काष्ठ के बक्से में परमेश्वर दास जी महाराज का स्वरूप अर्थात उनकी मूर्ति बना के रखी गई थी, उसी काष्ठ के डिब्बे में पैर की ओर जा करके दोनों डाकुओं ने पैर छुए और बोले, बहुत जोर से सर्दी है, तुम गाड़ी को यहीं सामने वाले पेड़ के नीचे खड़ी कर दो और मेरे साथ आओ और सुबह निकल जाना। तो ये लोग उनके पीछे चल दिए। जंगल में ले जाकर गाड़ी झाड़ियों को काट कर चारों तरफ से घेरा गया था, जो बाहर किसी को दिखलाई नहीं दे रहा था। उसमें अंदर घास फूस से बनाए गए कमरे थे, डाकुओं के कमरे थे घास फूस के। उनमें चारपाई बिस्तर सब था, कुछ खाना भी बना रहे थे वो लोग, आग जल रही थी। तो इन भक्तों को उन्होंने खिलाया और कहा कि त्यागी जी महाराज की मूर्ति आप लेकर आ रहे हो, आप तो हमारे लिए भी पूज्य हो, क्योंकि बहुत महान संत थे वो। और सर्दी भरी रात में वहां पर इन लोगों ने सेवा की और फिर सुबह ये लोग मूर्ति ले करके चले और शाम तक हुरे पहुंच गए। बड़े धूमधाम से गुरु महाराज की मूर्ति एक मंदिर में लगवाई गई, स्थापित की गई और भक्तों को इतना भाव उमड़ रहा था देखकर कि लगता था महाराज जी भी हैं। और जब महाराज जी का शरीर विराजमान था तब उन्होंने जसकरण को कहा था कि 14 को यहाँ हुरे पर आते रहना और भदावना में स्नान करके वहां से जल लाकर हुरे के बैजनाथ बाबा पर चढ़ाते रहना। और भक्तों वो बताते हैं कि आज भी मेरा नियम वो चल रहा है गुरु कृपा से। और महाराज जी आज भी भक्तों दीन दुखियों को महाराज जो उनके स्थान पर जाकर प्रार्थना करते हैं, महाराज जी आज भी उनकी मदद करते हैं, अथवा यूं कह लीजिए कि उन संत का सम्मान होने से ठाकुर जी मदद करते हैं। किंतु कई भक्तों का ये कहना है कि महाराज जी सूक्ष्म रूप से आज भी भक्तों के सम्मुख अपना दर्शन देते हैं, स्वप्न में या कैसे भी। और उदाहरण के रूप में अपनी अपनी घटना बताते हैं लोग। एक भक्त बताता है कि शरीर छोड़ने के कुछ दिनों बाद कोई गांव में कमला जी का बड़ा लड़का जिसका नाम ओमी ही बड़े संकट में फंस गया था और घर के सब लोग बीमार हो गए थे, दवाई से भी आराम नहीं मिल रहा था। ओमी हुरे पहुंचे और गुरु महाराज की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज जी आपके जाते ही हम संकट में फंस गए, कृपा करके हमें इन संकटों से निकाल दीजिए। ये कह करके ओमी अपने गांव की ओर चल दिए। खेत में जा रहे थे तो अचानक देखा कि उनके आगे लगभग 100 गज की दूरी पर महाराज जी चल रहे और ये भूल गए कि महाराज जी तो शरीर छोड़ चुके हैं। तो बड़ी जोर से दौड़ के उनके आगे खड़े हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों पलकें ऊपर की और देखा कि उनकी दोनों आंखें लाल हो रही और पूछा कि ओमी क्या बात है। उन्होंने बताया कि महाराज पूरा घर बीमार पड़ा है। बोले प्रत्येक 14 को उड़े जाओ और भगवान शंकर जी जो बैजनाथ बाबा हैं उन पर जल चढ़ाओ, राम राम कीर्तन करते रहना।
उनकी परिक्रमा करना, सब ठीक हो जाएगा। और ये बोल के महाराज जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी के कहे अनुसार ओमी ने वो सब कार्य किया और ओमी के घर की सब समस्याएं दूर हो गई भक्तों। एक भक्त और बताते हैं कि उनके घर एक ही भैंस थी, दूध बेच के उसी से परिवार चल पालन करता था। वही भैंस बीमार हो गई, उसने दूध देना बंद कर दिया। वो परेशान होकर हुरे पहुंचा और अपनी सारी पीड़ा महाराज जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कर सुनाई और फिर बाहर आकर के नीम के नीचे चबूतरे पर बैठ गया और राम राम कीर्तन चालू कर दिया। तभी सभी के देखते हुए महाराज जी पर्वत से नीचे उतरते दिखलाई पड़े और सीधे मंदिर में गए और तुरंत बाहर आते दिखे और सब लोग भूल गए वहां कि महाराज जी शरीर छोड़ चुके हैं। उनका चरण छुआ, कई भक्तों ने चरण छुआ। फिर महाराज जी सीधे उसी व्यक्ति के पास पहुंचे जो अपनी पीड़ा बाबा को सुनाया था, भैंस वाली तकलीफ की बात की। सब घर के लोग अब भूखे मर रहे हैं, भैंस बीमार पड़ गई, दूध देती नहीं। तो महाराज नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था ना, भगवान का नाम बोल रहा था, उसने भी महाराज जी के चरण छुआ और महाराज जी बोले तेरी भैंस ठीक हो गई, जा शांति से अपने घर जा। वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी भैंस ठीक हो गई, चारा खा रही। ऐसे तमाम भक्तों के अनुभव इस प्रकार के हैं भक्तों। एक घटना और बताते हैं वहां के लोग कि महाराज जी ने जिस कन्या का पालन किया था वो उनकी अपनी बेटी नहीं थी, पालिता पुत्री थी। उसका छोटा लड़का रामोतार मोटरसाइकिल पर गांधी रोड से अपने घर जा रहा था कि अचानक वो रोड पर गिर गया। उसने देखा कि महाराज जी साक्षात सामने खड़े हैं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर रामोतार को उठाया और बोले कि सावधानी से चला कर जा, भगवान का नाम लेता हुआ घर जा। इस प्रकार से भक्तों का अनुभव है कि महाराज जी की कृपा अभी भी वहां विराजमान है और उसका प्रमाण भी कई बार लोगों को मिलता है। SLP कॉलेज में जसकरण के एक मित्र भगवान स्वरूप गुप्ता थे, जिनके 2 लड़के इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, जिनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और वो मौके पर ही खत्म हो गए थे। गुप्ता जी बहुत दुखी रहने लगे, सदैव आंखों से आंसू गिरते थे। सोचते रहते थे कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमको ऐसा दुख भगवान ने दिया। ऐसे ही लोग सोचते हैं कि दुख भगवान देते हैं। ज्ञान जब तक नहीं होता भक्त ऐसे ही सोचते हैं, कई भक्त भी सोचते हैं। तो उनका दुख देखा नहीं जाता था। एक भक्त को उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया भले ही वो, लेकिन उनकी कृपा वहां पर विराजमान है, तुम आश्रम में जाओ, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। और गुप्ता जी गए पूरे भक्त की बात मानकर, और वहां उनको महाराज जी उस समय वहां के मंच से दर्शन करवाए, महाराज जी के शिव विग्रह का, मूर्ति का। गुप्ता जी की सारी बातें उनको बताई, उनसे निवेदन किया कि वो अब गुरु महाराज के स्थान पर विराजमान है, वो गुप्ता जी को गुरु दीक्षा प्रदान कर दें। तो परमहंस महाराज कहे जाते थे, उन्होंने दीक्षा देने से मना किया कि महाराज जी का आदेश प्राप्त हो तभी मैं गुरु दीक्षा देना आरंभ करूंगा, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मिलेगी मैं गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। क्योंकि उन्होंने शरीर भले ही त्यागा है लेकिन वो हृदय पर विराजमान है। इसके बाद गुप्ता जी को ऊपर श्री बैजनाथ जी के दर्शन कराने को ले गए भक्त लोग। वहां पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन करते हुए भगवान से मांग की कि मुझे और नहीं चाहिए, सिर्फ ये बता दो कि मुझे ये दुख किस पाप के बदले दिया गया। इसके बाद ये लोग नीचे आए और परमहंस महाराज जी उन सभी संतों को प्रणाम करके घर के लिए चल दिए और मुरार आकर के गुप्ता जी अपने घर चले गए, जसकरण अपने घर गए। 1 या 1.5 घंटे बाद देखा कि गुप्ता जी मेरे दरवाजे खड़े हैं, ऐसा बताते हैं जसकरण, और खुश होकर के कह रहे हैं
कि बैजनाथ बाबा से मैंने जो बात पूछी थी वो हमको उन्होंने बता दी, अतः अब हो रहे चलो उनके दर्शन करके आएंगे। तो इन्होंने गुप्ता जी से कहा कि हमें भी बताओ भाई, आप पर गुरु महाराज जी की कृपा किस प्रकार हुई। उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर का दरवाजा अंदर से पत्नी ने बंद कर रखा था और मैं बहुत थका हुआ था। उनको आवाज दे करके मैं बरामदे में रखे हुए सोफे पर बैठ गया। मुझे थोड़ी सी झपकी सी आई और मैंने सपना सा देखा और मुझे दिखलाई पड़ा कि मैं पूर्व जन्म में एक शिकारी के रूप में धनुष बाण लिए जंगल में घूम रहा हूं और मुझे प्यास लगी हुई है। वो बताते हैं गुप्ता जी कि मैंने एक जगह देखा कि एक आदिवासी बुढ़िया अपने 3 बच्चों को साथ बैठाकर खाना खिला रही थी और पानी पिला रही थी। तो मैं बताते हैं कि मैंने उससे पानी के लिए कहा मुझे भी दो पानी। उसने सुना नहीं। इस पर उनको क्रोध आ गया और बाण चलाकर 3 बच्चों को मार दिया। वो बुढ़िया वहीं पर रोती रही। इसके बाद बताते हैं कि मेरा बहेलिया वाला रूप बदल गया और वही बहेलिया मैं हूं। अर्थात गुप्ता जी पूर्व जन्म के बहेलिया थे जो 3 लोगों को मार दिए थे। इसके बाद स्वप्न टूट गया और इस प्रकार से गुरु कृपा से उनके पूर्व जन्म का अपराध उनको पता चल गया और जो मन में अशांति थी कि दोनों बेटे मेरे क्यों मर गए, वो अशांति खत्म हो गई। वो बताते हैं कि मैंने ऐसे सारी घटनाएं पूर्व जन्म की देखी जैसे मैं टेलीविजन पर कोई पिक्चर देख रहा हूं। ऐसे सारी घटनाएं पिछले जन्म की मुझे दिखाकर भगवान ने शांति प्रदान कर दी कि पूर्व जन्म में बहेलिया था और 3 बच्चों को तूने मारा था, एक बूढ़ी माई के 3 बच्चों को, तो तेरे भी दोनों बच्चे मार दिए गए। इस तरह से हिसाब बराबर हो गया। तो वो कॉलेज के जो टीचर थे गुप्ता जी, वो कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक शिकारी था और गुरु महाराज के संकेत से मैं समझ गया और एक बुढ़िया के 3 बच्चों को मारा था। उसी पाप का परिणाम इस जन्म में मेरे 3 लड़के अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। 2 इस सड़क की दुर्घटना में एवं पहले 17 साल की उम्र में एक खत्म हो गया था। तो गुप्ता जी कहते हैं हमको संतोष हो गया कि जैसा हमने पूर्व जन्म में किया था वैसा इस जन्म में पा लिया। इसलिए उनके मन की उलझन खत्म हो गई और अब वो होरे जा करके परमहंस बाबा से दीक्षा लेना चाहे। गुरु महाराज का भजन किया, गुरु महाराज की कृपा हुई। परमेश्वर दास जी ने स्वप्न में बता दिया कि मैंने अपने शिष्य परमहंस को बोल दिया वो दीक्षा देगा तुमको, जाओ। तो दीक्षा भी मिल गई उनको। फिर वो गुरुदेव को ध्यान करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, घर में आके भक्ति में लग गए। 2 दिन बाद परमहंस बाबा जी की सूचना लेकर के और भक्त लोग आए कि तुम इस प्रकार से पूजा भी किया करो और दीक्षा भी प्राप्त हो गई, पूजा की विधि भी उनको प्राप्त हो गई। गुरु की कृपा इस प्रकार से प्राप्त हुई भक्तों को। और एक व्यक्ति बताते हैं कि उनकी पत्नी कांति बहुत बीमार थी। जून का महीना था, बहुत धूप थी और वो उसको स्कूटर पर बिठाकर हुरे लेकर के गए। गुरु महाराज जी शरीर छोड़ चुके थे। परमहंस महाराज उनको मिले। उन्होंने इन लोगों को देख करके कहा कि पहले ऊपर दर्शन कर आओ, फिर नीचे आकर के टिक कर प्रसादी पाना। लोटे में जल भर करके ऊपर ले गए और शिव जी पर जल चढ़ाकर वहां पटिया पर पहुंचे, उस पटिया के पास जिस पर बैठ करके गुरु महाराज जी तपस्या किए थे। और ये लोग पटिया को प्रणाम कर ही रहे थे कि तभी देखा कि पटिया पर एक बहुत बड़ा सर्प प्रकट हो रहा है। उसने धीरे धीरे बड़ा रूप धारण किया। ये लोग डर गए, प्रणाम करके नीचे आए और जैसे नीचे परमहंस जी के पास पहुंचे उन्होंने हंसकर कहा कि आज तो तुमको बैजनाथ बाबा ने दर्शन दिया है, शिव जी ने,
सर्प रूप में दर्शन दिया ना? बोले हाँ, एक बड़ा विचित्र सर्प हुआ था प्रकट। वो सर्प शिव जी थे? बोले हाँ, शिव जी थे, वो मुझे बता दिया है। और जो इनकी पत्नी बहुत बीमार थी, कांति, बस वो शिव जी का दर्शन उस रूप में जब प्राप्त हुआ, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया भक्तों। इस प्रकार से बहुत से भक्तों का अनुभव है कि परमहंस जी का सारा जीवन परोपकार में और राम नाम के जप में, भगवान की भक्ति में व्यतीत हुआ, और भगवान का रूप ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए शरीर छोड़ा था। और आज भी उनकी तपस्थली पर उनकी कृपा का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों, भारत भूमि में कितने संत हुए कोई तो बता ही नहीं सकता है, तो मैं कहां से बता पाऊंगा। लेकिन प्रभु की कृपा से जिन महान पुरुषों, महान तपस्वी भगवत भक्तों, संतों का चरित्र मुझे कहीं से भी मिल पाता है, मैं आपके सम्मुख अपने यत्किंचित भाव सुमन के साथ प्रस्तुत करता हूं, और उस रस का पान करके आपको भक्ति का आनंद मिलता है। ये प्रभु की कृपा है। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके, उनका संपूर्ण चरित्र पूर्ण करके, उनके प्रभु बैजनाथ बाबा भगवान शिव जी और भगवान राम जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। बारंबार प्रणाम इन महापुरुषों को। श्री राधे राधे।